तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन के केवल हमारे पास 4 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 4। तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे और देखते हैं सबके आंसर्स क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रियांस रूम। D1R1 क्या है? रियांस रूम के क्या है? पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? डोर के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं D1 और R1। अब ये पूछता है क्वेश्चन हमसे, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब जो डोर है, रियान के घर का जो डोर है, वो लेफ्ट वाली वॉल से कितनी दूरी पर है। तो आप यहां से चेक करोगे, ये 0 जो है हमारे पास, ये हमारा O पॉइंट है, 0,0 ऑरिजिन पॉइंट है। ऑरिजिन से हम चेक करेंगे कि रियान के घर का डोर कितनी दूरी पर है। तो इस पॉइंट से जब आप देखोगे तो आपका जो D1 पॉइंट है यहां पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8,0। बाई एक्सिस यहाँ पे 0 होगा क्योंकि रियान के घर का जो डोर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8,0। तो इसका मतलब पूछ रहा है आपसे कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो बस केवल हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस मेजर करेंगे और हम अपना आंसर लिख देंगे। तो रियांस रूम डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल और से बाई एक्सिस इज 8 यूनिट। कितना है? 8 यूनिट रहेगा यहां पर। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड, इसी में क्वेश्चन कहता है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से रियान के घर का जो डोर है वो कितनी दूरी पर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, रियान के घर का जो डोर है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहां बाई एक्सिस 0 हो जाता है। क्या बोला मैंने? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, मेरे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रियान का जो घर है, घर का डोर है, वो इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि D1 पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए रियान के घर के डोर का जो डिस्टेंस रहेगा एक्स एक्सिस से वो रहेगा 0 यूनिट। तो लिखेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस रियांस रूम डोर इज from x axis the distance Rian's room door is 0 units। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? D1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D1 पॉइंट पे जाएंगे। और अभी मैंने बताया कि D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 8,0। तो इसीलिए D1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 8,0। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ R1 इज द पॉइंट, R1 के पॉइंट है क्या है? 11.5,0। हाउ वाइड इज द डोर। ये पूछ रहा है कि अगर आपका रियान का घर का डोर D1 R1 है, R1 के कोऑर्डिनेट दिखा रखे हैं इसने, 11.5 है, 11.5,0 पे एग्जिस्ट कर रहा है R1 पॉइंट। तो कह रहा है अगर ये इसके कोऑर्डिनेट है तो बताओ रियान के घर के डोर का साइज क्या होगा, उसका चौड़ाई कितनी होगी रियान के घर के डोर की। तो हम उसकी विड्थ निकाल सकते हैं, विड्थ ऑफ डोर। तो क्या करेंगे हम लोग, 11.5 में से, क्योंकि रियान का घर का जो डोर है वो यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो 11.5 है और जो स्मॉलर वैल्यू है आपके पास वो है 8। तो 11.5 में से मैं अगर 8 माइनस कर दूंगा तो उसका साइज आ जाएगा 3.5। अब यूनिट है
अब यूनिट क्या है, यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मेजरमेंट। जब हम उस डोर का मेजरमेंट करेंगे तो वो किस टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं या फिट में मेजरमेंट कर रहे हैं या मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं जो जनरली हम घर में यूज करते हैं, तो हम देखेंगे एट एक्स एक्सिस वन सेल हम काउंट कर रहे हैं 1 फीट के बराबर, और एट बाई एक्सिस एक सेल जो होगा 1 सेल हम काउंट कर रहे हैं 1 फीट के इक्वल। ये हमारी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे एक सेल जो काउंट हो रहा है मेरे पास, हर एक के बीच में जो गैप है मेरे पास 1 फीट का गैप है। और ऐसे ही जब मैं बाई एक्सिस की बात कर रहा हूं तो बाई एक्सिस पे भी मेरे पास एक जो सेल है वो 1 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब 1 फीट का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रियान एक जो घर का डोर है उसकी जो विड्थ होगी वो 3.5 फीट के बराबर होगी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसी में ही, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है, जो रियान के घर का डोर है क्या वो बिल्कुल कंफर्टेबल है? तो क्या कहेंगे हम, यस। यस क्यों कहेंगे, बिकॉज ऑफ इन हाउस विड्थ ऑफ रूम डोर is approx 3.5 feet। नेक्स्ट मूव करेंगे, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो व्हील चेयर पे जाना चाहता है रूम के अंदर, तो यही तो कह रहा है वांट्स टू एंटर द रूम, रूम के अंदर जाना चाहता है, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली? क्या वो इजीली घर के अंदर एंट्री ले लेगा? हाँ बिल्कुल सही है, आराम से उसके घर के अंदर एंट्री ले लेगा, क्योंकि व्हील चेयर का जो अप्रोक्स साइज होता है वो 2.5 फीट के बराबर होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, यस, ही और शी कैन इजीली एंटर इन द रूम बिकॉज, आप रीजन भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अप्रोक्स साइज ऑफ व्हील चेयर इज 2.5 फीट। जनरली हम डेली लाइफ में देखते हैं तो जो भी व्हील चेयर होता है, व्हील चेयर का जो साइज होता है वो 2.5 फीट के बराबर ही होता है। अब यहाँ पर इस केस में जो रूम का डोर है उसका जो साइज है वो 3.5 फीट है, तो आराम से इजीली अगर कोई बंदा उससे जाना चाहेगा तो इजीली उसके अंदर से जा सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि रियान का घर है, इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अब रियान का जो घर है उसके अंदर बाथरूम है, बाथरूम के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं B1 और B2, ये डोर के है, बाथरूम का डोर है उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आगे क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो चेक करो कि जो बाथरूम के डोर का जो साइज है वो रूम के डोर के साइज से छोटा है, बड़ा है, क्या है, ये बताना है हमको। बहुत इजीली क्वेश्चन है, नॉर्मल आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो मैं देखता हूं जो B1 और B2 पॉइंट्स हैं वो दोनों लाई कर रहे हैं मेरे बाई एक्सिस पर। कौन से पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, बाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो जब बाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो यहां पर आप देखोगे तो आपकी एक्स एक्सिस 0 रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, बाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं मैं केवल बाई एक्सिस के पॉइंट लेते हुए माइनस करके इसका बाथरूम के डोर का साइज निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, तो साइज ऑफ द बाथरूम डोर इज, अब चेक करेंगे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 4 बड़ी वैल्यू है और छोटी वैल्यू कौन सी है 1.5। तो अब चेक करोगे आपके पास आंसर आएगा 2.5 फीट। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि किसका साइज बड़ा है, बाथरूम के डोर का साइज बड़ा है या फिर हमारे पास रूम के डोर का साइज बड़ा है। तो आप देखोगे तो 2.5 फीट छोटा होगा रूम के डोर के साइज से, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं
रूम के डोर का जो साइज है मेरे पास वो 3.5 फीट है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, साइज ऑफ बाथरूम डोर is narrower than room door। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हमारी इसी के साथ पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। जल्दी हम सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे।